इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि गाजा के अंदर इजराइल का लगभग तमाम मकसद पूरा हो चुका है। जंग गाजा के अंदर उनके ऑपरेशंस पूरे हो चुके हैं और अब वहाँ की सेना यानी जो इजराइल की फ़ौज है वापस नहीं आएगी, बल्कि इजराइल की फ़ौज का अब पूरा फोकस नॉर्थन इजराइल की तरफ होगा, यानी नॉर्थ की तरफ, यानी लेबनान की तरफ होगा। आपको बताना चाहूँगा कि गाजा के अंदर इजराइल साफ कह रहा है कि जंग अगर ख़त्म हो जाती है तो हो, लेबनान से जंग होती रहेगी। वहीं मेरे दोस्तों, ताज़ा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमले बढ़ा दिए हैं। मिडिल ईस्ट में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लेबनान की तबाही के मंजर हैं। इजरायली मिनिस्टर का मुझे वो बयान याद आ रहा है जिसमें 3 दिन पहले इजराइल के मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था कि जैसा हाल हमने गज़ा का किया है वैसा ही कुछ दिनों में हाल हम लेबनान का कर देंगे। तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है कि लेबनान को बर्बाद करने की तैयारी इजराइल कर चुका है। हजरात, वहीं इजराइल का प्रोपेगेंडा और इजराइल का झूठ खुल रहा है। इजराइल ने गज़ा के अंदर जिस इलाके को सेफ जोन का शुरू से ये हाल है कि भाई ये सेफ जोन है, आप यहाँ चले जाइए। अब वहाँ गाजा के मरते हुए लोग सेफ जोन में जाते हैं तो इजराइल सेफ जोन में ही हमला कर देता है। इजराइल ने लास्ट अभी सेफ जोन पर ही हमला किया है कुछ ही वक्त पहले, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। अब ये बराबर में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रेत के अंदर, जी हाँ, लोग दब गए हैं। रेत का भंडार एक दूसरे को ऊपर गिरा, लोग दब गए क्योंकि रेतीला इलाका था, बिल्कुल समुद्री तट वाला इलाका था। इजराइल ने वहाँ बमबारी की, सेफ जोन बताया था इजराइल ने उसको, और वहीं पर बमबारी कर दी। जिसके बाद ये हुआ कि रेत जब ब्लास्ट हुआ तो रेत इतनी ज़ोर से एक दूसरे के ऊपर फैला कि कहा जा रहा है कि लाशें रेत के अंदर तक दब गई हैं और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों, ऐसी खतरनाक तबाही के लिए इजराइल ने अमेरिका के हथियार इस्तेमाल किए थे। अमेरिका की 2000 पाउंड की भारी भरकम मिसाइल दागी थी। सोचिए, इजराइल को आप क्या कहेंगे? हैवान नहीं, आतंकी नहीं, तो क्या कहेंगे? जहां कह रहा है इजराइल की ये सेफ जोन है, वहीं पर 2-2 हजार पाउंड के बम गिरा रहा है। वहीं फिलिस्तीन के अंदर चलिए, फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक में इजराइल ने खतरनाक रेड करी। ये फिलिस्तीन के अंदर की तस्वीर है और इस रेड के अंदर फिलिस्तीन के एक जवान की मौत हो गई। उधर मेरे दोस्तों, लीजिए अगली तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के बाद फिलिस्तीन जो हो रहा है अब गाजा के रफ़ा के अंदर आप मस्जिद देखिए, मस्जिद की मीनार देखिए, मस्जिद की टूटी हुई इमारत को देखिए और पूरे इलाके के टूटे हुए मकानों को देखिए और वीडियो बनवाते हुए इजरायली सैनिक को देखिए। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल का रोज़ का वही काम, तस्वीर देखिए फिलिस्तीन के हेब्रोन के इलाके में, बात बता रहा हूँ फिलिस्तीन के हेब्रोन की। हेब्रोन के इलाके में आप अपनी आंखों से देखिए, ये फिलिस्तीन का इलाका है जहां इजराइल रोज की तरह मकानों को फिलिस्तीनियों के तोड़ रहा है। मेरे दोस्तों, बसा हुआ राफा ऐसा था, सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, पूरा आबाद राफा था, लेकिन तबाही के बाद अब ये जमीन बंजर हो गई है। तबाही के बाद अब वहां मकान के निशान तो हैं, लेकिन मकान और मकान के मलबे तक इजराइल ने गायब कर दिए हैं। मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 41,020 फिलिस्तीनियों की गाजियंस की मौत हो चुकी है और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अरब देश की खामोशी इस बात की दलील है कि अरब ने फिलिस्तीन का सौदा कर दिया है। हजरात मोहतरम, यमन के ऊपर अमेरिका और बरतानिया के हमले लगातार एक हफ्ते से ज्यादा हो रहे हैं। मैक्सिमम हमले बरतानिया और अमेरिका कर रहे हैं। ऐसे में यमन के लड़ाकू भी पीछे नहीं रहे, बल्कि यमन के लड़ाकों ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन एक बार फिर से मार गिराया है। उधर UN ने खुद चिंता व्यक्त की है कि इजराइल अपनी जेलों में फिलिस्तीनी कैदियों के साथ सेक्सुअल वायलेंस कर रहा है, लेकिन दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? दुनिया खामोश है। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप भी खामोश हैं। मुसलमान होने के नाते, इंसान होने के नाते आपको क्या फर्क पड़ता है? हम खामोश हैं। अरे भारत के मुसलमानों की हम क्या बात करें जो अपने वक्फ बोर्ड की जमीनें नहीं बचा पा रहे हैं, अरे जो एक ईमेल नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह मस्जिदों में स्कैनर लगा दिए गए हैं। हर इंसान, हर इन्फ्लुएंसर वीडियो बना रहा है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस स्कैनर को स्कैन कर लेना है और उसके बाद पूरी मेल आपके पास टाइप होके आ जाएगी और आपको गूगल से, जीमेल से सिर्फ आपको ईमेल करना है। 50 लाख सिर्फ जो है
मेल करने हैं, लेकिन करोड़ों की मुसलमानों की आबादी को कोई ये समझाए तो ना। आज तक मुसलमानों को फर्क ही क्या पड़ा है? आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो चुका है और खुल्लम खुल्ला मारा जा रहा है, किसी को कहीं भी मार दिया जा रहा है। पुलिस हमें मारकर हमारी मौत का इल्जाम हम पर ही लगा रही है। वक्फ बोर्ड की जमीनें अब सरकार अपने तरीके से छीन रही है, हिंदू समुदाय अपने तरीके से छीन रहे हैं कि अरे इसके नीचे तो हमारे भगवान जी थे, इसके नीचे तो हमारे मंदिर थे। इस तरह की बातें कर करके आज मुसलमानों से सब कुछ छीना जा रहा है। लेकिन भारत के मुसलमान को क्या हो गया है? कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको बोलना ही नहीं है। अरे जो एक मेल तक ना करे, जो एक ईमेल तक ना करे, सोशल मीडिया पे सारा दिन बैठकर इंस्टाग्राम पे आड़ी टेढ़ी फिल्में वीडियो देखता रहेगा, उसे मजा भी आता रहेगा। इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब और न जाने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दर्जनों गंदी वीडियो, फैश वीडियो देखने में मजा आता है। लेकिन अगर इन्हीं अंगूठों का इस्तेमाल करके ये कह दिया जाए कि 2 लाइनें वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पने के खिलाफ लिखे, एक ईमेल वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में लिख दे, 2 शब्द वक्फ बोर्ड की जमीनों के सपोर्ट में ट्विटर पर लिख दे, तो मुसलमान एकदम वो हो जाता है ना, यार हम क्यों नहीं, हम नहीं। जब तक मुसलमान के खुद के घर पर बिल्डोजर नहीं आ जाता, तब तक मुसलमान की आंखों में आंसू नहीं आता। ये भारत के मुसलमानों की तल्ख हकीकत है। मुझे गालियां सुननी पड़ेगी, लेकिन यही सच है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।